नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कुशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि क्या लेकर आए हैं। आज हम ना पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, एक बायोपिक मूवी लेकर आया हूँ आपको, है ना। जैसे मूवी 2 घंटे की जाती है, तो ये 2 घंटे की तो मूवी नहीं है, वैसे ये पोयम है, कविता पर ही बेस्ड है। इतिहास के ही पन्नों से अंकित कुछ स्वर्ण अक्षरों को आप लोगों को एक बार फिर से सुनाने लाया हूँ। देखिए, हम इतिहास में जब पढ़ते हैं ना, आप भी पढ़े होंगे, आधुनिक काल की जब बात चलती है तो अभी इतिहास का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कविता ही इतिहास पर बनी है और इसमें लिखा है जिसका नाम है चेतक की वीरता। तो चेतक कौन है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जब एक तरफ यह महाराणा प्रताप थे जो आन बान शान पर मर मिटने वाले, जैसे कि आज के लोगों में स्वाभिमान का पतन होता है, दिखाई दे रहा है। कुछ चंद पैसों की लालच में लोग अपना स्वाभिमान बेच देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उसूल के पक्के लोग रहते थे, है ना, इतिहास में। तो उन पर यह कविता है, उन लोगों को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले मैं इस कवि के बारे में बता दूं, श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है। बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ही। और इन्होंने इस कविता में इतिहास के मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सर्वप्रिय घोड़े का तार्किक रूप से वर्णन किया है। उस कवि इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र किया है। अब हल्दी घाटी का युद्ध वही समझ पाएगा जिसने थोड़ा मोड़ा इतिहास पढ़ा है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि महाराणा प्रताप और अकबर में तानातानी चलता था। देखिए, राजा वही होता है जो अपने प्रजा को साथ लेकर चलता है। मैं यहाँ किसी के भावनाओं को आहत करने नहीं आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर भी कर दूं कि चैनल का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को इस कविता से रोमांचित करना है, ना कि किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना है। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है चेतक की वीरता। तो चेतक उनके घोड़े का ही नाम था। तो लिखा है कि उन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था जब। कहते हैं कि अब तो इसकी इतिहास बताऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इतिहास बताने लगेंगे ना तो ये बहुत लंबा चल जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बस आपको इतना याद कर लेना है कि जो मुगल डायनेस्टी की बात होती है, मुगल वंश की बात होती है, तो मुगल वंश में भी बहुत से शासक आते हैं। उसी तरह कुछ क्षेत्रीय राजा भी होते थे जो अपने राज्य का मतलब उसका सर्वसर्वा होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो चित्तौड़ के बारे में, तो जैसे राणा रत्न सिंह थे, उनके बाद राणा सांगा, राणा कुंभा, ऐसे ही आते थे गए। आपका फिर उसके बाद उदय सिंह आए, उदय प्रताप, फिर महाराणा प्रताप आए, उनके बेटा अमर प्रताप आए। तो इधर मुगल वंश में आप पढ़ेंगे कि पहले बाबर आया, ठीक है, बाबर फरागना करने वाला, ये सब इतिहास की बातें है। बाबर, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, ठीक है, अकबर के बाद अकबर, सलीम आया, सलीम, हाँ वही, तो सलीम जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब। तो ये सब इतिहास की बातें है ना भाई। बस इतना समझ लो कि अकबर दूरदर्शिता का इसका ये बहुत ही गजब का मतलब इसकी ये था ना कि हिंदुओं के विरुद्ध ही मतलब एक ऐसा सेना खड़ा करवा देता था जैसे लोग फंस जाते। ये राजा, अब ये तो गेम वाली बात हुई ना कि अब जैसे चेस खेलते हो तो उसमें कैसे किसी को किस तरह से घेरा जाता है, वही वाली बात थी। और इसमें मुझे ना तो अकबर से लेना है या ना ही महाराणा प्रताप से। हाँ, बस दुनिया में मेरे गुरु जी कहते हैं कि दुनिया में वही लोग नाम करते हैं जो अलग हटकर काम करते हैं। तो देखिए, महाराणा प्रताप जहां अकबर ने सभी हिंदुओं राजाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, जैसे कि देहाती भाषा में बोल दिया जाएगा तो लव जिहाद हो जाएगा। तो अब बस इतना समझ लीजिए कि जितने भी हिंदू राजा थे तो उनको या तो कहता था कि आत्मसमर्पण कर दो, वरना आप हमसे संबंध बना लो, मैत्री संबंध, चाहे विवाह के नीति से। तो हाँ, अपने तो विवाह का मतलब उस समय दूसरा था या आज के विवाह से अलग था। उन्होंने मैत्री के लिए लोग उनसे विवाह प्रस्ताव भेजता था हिंदू राजाओं की कन्याओं को। तो हिंदू
कुछ बहुत से हिंदू उसके पक्षधर हो गए थे। तो उसी तरह महाराणा प्रताप के भाई भी थे, और महाराणा प्रताप ही नहीं, एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आन बान शान के लिए उनके घर भी भेज दिया था। इन्होंने कहा, इनको लग रहा था कि सारा का सारा हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व का मतलब, यहाँ पर मैं कट्टर हिंदूवादियों से भी आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, हिंदुत्व का मतलब केवल हिंदू से नहीं जोड़िए, हिंदुत्व का मतलब अपने पहचान से है। तो यहाँ पर चलिए अब हम बात करते हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब इतिहास बताएंगे। तो हल्दी घाटी एक जगह है, हल्दी घाटी, और वहां पर जो युद्ध हुआ था, गजब रक्तपात हुआ था, गजब रक्त खून से पूरा एकदम, जो ताल था तल, जो जहां पर जिस सर्किल में युद्ध हो रहा था, जिस एरिया में, एकदम ताल बन गया था, वो रक्त से भरा, इसीलिए उसका नाम रक्त तलाई था। चलिए आपको इसको भी मैं क्लियर कर दूं, रक्त तलाई उसका नाम था, रक्त तलाई। आज भी है, बहुत लोग जानते हैं देखने के लिए। तो अच्छा, चेतक के बारे में तो हम इस कविता के माध्यम से ही बताएंगे, क्योंकि मजा आएगा। आप सुनो तो सही पहले। तो अब पहले मनोमस्तिष्क को शांत करिए, एक बार मेरे कथन पे हम गौर करिए, और इसके बाद समझिए कि क्या क्या था। तो परिचय तो हमने दे दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझाएंगे, नहीं समझाने में ना लय बीच में टूट जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह वृक्षौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अर्जुंड गिरे, भूपर है पिकर पिटुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की, टप टप है गजरत पैदल भगा भगा लेती थी पैरी हड़ापड़ा। छठ पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर सातंक सवार गिरा, छठ पता न था है जोड़े का। चिगाड़ भगा भैंसे हाथी लेकर, अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, होता गिर गया निशान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्थान गिरा, लड़ते लड़ते अमित विसरता से, कोई शत्रु बलवान गिरा। होती थी भीषण मारकाट, अति से रण में छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आ रहा, कोई था व्याकुल कर रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। सिर कहीं पड़ा धड़ कहीं पड़ा, कुछ थी उसकी पहचान नहीं, शोणित का ऐसा बेग बड़ा, मुर्दे बह गए निशाने। अब देखिए राजा के बारे में मैं बता दूं, अब हम जब पढ़ाते हैं तो लड़के जब पीटी करते हैं तो मैं भी साथ ही साथ करता हूँ। पता है क्यों? एक तो हमारा फिटनेस फिट हो जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत से टीचरों को मैंने देखा, बहुत से अध्यापकों को मैंने देखा है कि अब लगता है बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको भी भगवान माँ सरस्वती से तो आप छोटे ही हैं, तो उनको प्रणाम करने में आपका पोजीशन कम नहीं हो जाता है। तो रेपुटेशन आप वहाँ दिखाइए ना अपना, जहाँ आपको दिखलाने लायक है। हम जब बच्चे पीटी करते हैं हम भी करते हैं साथ साथ, हाँ एक दो एक एक, मैं भी करता हूँ, उसमें क्या है, अपना फिटनेस भी फिट रहेगा। तो चलिए, अब राजा का मतलब वही होता है जो अपने प्रजा को साथ लेकर चले, ठीक है। तो यहाँ पर राजा जो, अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था लाखों की सेना में, लाखों की तादाद में मुगलिया सेना खड़ी थी, वही दूसरी तरफ चंद भीड़ सरदारों के साथ। हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं कि महाराणा प्रताप के जो योद्धा थे अचूक निशानेबाज थे, एक एक से भाले चलाने वाले, तीर तलवार कटार, बहुत से भीड़ जो सरदार थे एक एक थे। अच्छा, मर मिटने के लिए अपने आन बान शान पर सब में वो स्वाभिमान की भक्ति थी। तो युद्ध देखिए, एक कहा जाता है ना कि कभी आप सुने होंगे कि एक कमांडो मारकर 50 लोगों को गिरा देता है, तो उसके अंदर ना देश से ओर पोर की भावना जुड़ी है। इसलिए तो युद्ध हौसलों से लड़ा जाता है, तादाद से नहीं। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, अपने मेवाड़ केसरी के बारे में, ठीक है। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी देख रहा कि वह रण का न तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। तो मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप केवल देखते नहीं थे कि हमारे, अब देखिए अकबर को कहा तो जाता है कि मुगलिया सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, क्योंकि मान सिंह को कभी बुरा लगा था, इतिहास की बात है। मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे, अकबर तो दूर, अपने बहुत दूर था, कोसों दूर था, उस युद्ध के मैदान में गया तक नहीं था, ऐसा सुना जाता है। हाँ, उसका पुत्र था सलीम। तो ये हम बात इसलिए बता रहे हैं कि राजा को अपने प्रजा के साथ साथ होना चाहिए। तो मेवाड़ केसरी खुद अपना तलवार भाला उठाए
अरे तो भाला तो गजब चलाते थे महाराणा प्रताप, ऐसा कहा जाता है। अभी एक नीरज चोपड़ा बहुत स्मार्ट लगता है भाई देखने में, एक ओलंपिक विजेता, उसके बारे में भी कहा गया था कि भाला फेंकने वाला है ना, भाला देखे होगे ना, अब वही तो। हाँ, द्वंद्व कहाँ, किसी कविता ने कवि ने लिखा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, बच्चों के मुंह छीनने वाले क्यों नागों को पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, राणा का है वंशज तू, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के बाद। तो देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा कि वह रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था। अब यहां से उसकी बातें स्टार्ट होती हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक, देखिए चेतक उनके घोड़े के बारे में आया है। रणबीच चौकड़ी, पूरा युद्ध के मैदान में एकदम धूलों से उसकी, जब जैसे गाड़ियां चलती है आज के सुनहर कार, तो पीछे धूल उड़ता है, वैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा बाय गॉड गजब था। मतलब कहाँ, उसके बारे में सुनिए तो सही। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बढ़ गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। सोचिए, हवा से बातें कर रहा था उनका घोड़ा। तो घोड़ा, अच्छा इनके घोड़े के बारे में एक बात मैं बता दूं, आमतौर पे स्वामी अपने सेवक को चुनता है अपने, लेकिन एक पहला ऐसा घोड़ा था जिसने अपने स्वामी के पास खुद चल कर आया था और स्वामी को चुना था। तो घोड़ा भी बहुत लाजवाब था। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ, एक वाक्यांश में बता दूं, लास्ट में है कि जब महाराणा प्रताप घोड़े के चेतक, उनके चेतक से जब पीठ से वो उतार रहे थे, उस जो बैठने वाला होता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, तो उसको जब सीट जो होता है उस पर उतार रहे थे, तो उनको लगाम खींच रहे थे, तो बहुत ही रोए थे, जितना सिकंदर अपने घोड़े के लिए रोया था। तो इतना बहुत ज़्यादा अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार करते थे अपने घोड़े के बारे में। तो यही बोल रहा है कि चढ़ चेतक पर घूम घूम करता मैं ना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। तो दोस्तों, समझाने में लय टूटते जा रहा